हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 12 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग 12 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर के बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था किसी टेक्निकल इशू की वजह से, तो आपको आज की इस वीडियो में 11 और 12 दोनों दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं कई सारे पॉइंट्स भी बताऊँगा आपको, जिसको आपको नोट डाउन करना है और याद रखना है। इसके साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है उसका प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। तो इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, तो उनके आंसर हैं। सबसे पहला था कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो जो हाई कोर्ट होता है उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ दिलाता है राज्यपाल, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करता है, अगर पूछा जाए अपॉइंटमेंट कौन करता है तब आप बताएंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाता है उस राज्य का जिस राज्य के हाई कोर्ट का वो चीफ जस्टिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने पूछा था मलेशिया ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही कोई ओपन होता है, कोई खिताब होता है, कोई ट्रॉफी होती है, उसमें पुरुष एकल का मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, और उसके बाद महिला एकल का भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, इस वजह से मैं उसको दे देता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ताई तजु यिंग ने जीता मलेशिया ओपन 2019 में महिला एकल यानी कि वुमेन सिंगल का खिताब। ओके, अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में लिखा है, आंसर किया है, उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्तों बस IMF ही रह गया था, बाकी सब ने घटा दिया था। अब IMF ने भी अपना अनुमान लगाया है और अपने अनुमान जो पहले लगाए थे उसको घटा कर बताया है इंडिया की GDP के लिए। ठीक है, भारत की GDP ग्रोथ रेट के लिए। ओके, तो ये कितना बताया है IMF जो है वो बताया है दोस्तों 7.3%। कितना? 7.3%। अभी मैंने बताया कि IMF ने भी घटाया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है और भी कई संस्थाओं ने घटाया है। तो अगर आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते होगे डेली करंट अफेयर वीडियो को, तो आपको बिल्कुल पता होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ADB ने भी घटाया है अपना ग्रोथ रेट। ठीक है, RBI ने भी घटा कर बताया है इंडिया के लिए ग्रोथ रेट। उसके बाद IMF ने भी और वर्ल्ड बैंक ने भी बताया है। ठीक है, तो हम सभी को एक साथ फिर से रिवाइज करेंगे। ADB और RBI यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों ने बताया है इंडिया की ग्रोथ रेट 7.2% होगी। ठीक है, 2019 की। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने बताया 7.5% होगी। और अब IMF ने यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बता दिया है कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट होगी 7.3% 2019-20 के वित्तीय वर्ष में यानी कि फिस्कल ईयर में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद आप लोग परेशान मत होइए। अब कोई संस्था ऐसी नहीं है जिनका आपको याद रखना है कि वो ग्रोथ रेट घटाएगी तो फिर क्या होगा। ठीक है, आपको बस यही चारों नाम याद रखने हैं, यही चारों के डाटा याद रखने हैं एग्ज़ाम्स के लिए। बार बार रिवाइज करेंगे आप लोग तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। IMF क्या है? IMF के बारे में हम लोग जानते हैं। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसके हेड हैं क्रिस्टीन लिगार्डे। कौन है? क्रिस्टीन लिगार्डे। मैं आपको ये जैसे इमेज रूप में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ऐसे ही मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। उसमें कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एक साथ जानने के लिए वो वीडियो को सर्च कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आप जब YouTube पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करेंगे तो वो वीडियो आसानी से मिल जाएगी और आप लोग वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो अभी हाल ही में ICC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों विक्रमजीत साहनी को। किसे? विक्रमजीत साहनी को। ये वो वाला ICC नहीं है क्रिकेट वाला, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला नहीं है ये ICC है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला। इसको ध्यान में रखिएगा। ICC का यहाँ पर फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ICC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, चुना गया है विक्रमजीत साहनी को। ठीक है, विक्रमजीत साहनी इमेज में जो आपको दिख रहे हैं ये दोस्तों सन ग्रुप के अध्यक्ष हैं। कौन है? सन ग्रुप के अध्यक्ष हैं ये। इनको भारत का ICC का
आईसीसी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, ये आईसीसी इंडिया है क्या? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया है क्या? तो दोस्तों ये चैम्बर भारत के जो बाहरी बिजनेस होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वर्क करता है, सरकार की मदद करता है। ठीक है, तो फिर इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं विक्रमजीत साहनी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है बीएससी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के उद्देश्य से किस बैंक के साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में बीएससी ने दोस्तों बीएससी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए एचडीएफसी के साथ समझौता किया है। बीएससी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म, ध्यान रखिएगा, ये बीएससी द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसी के द्वारा ये शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था बीएससी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। तो इसी बीएससी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए बीएससी ने एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब आता है बीएससी, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था, फिर जान लीजिए। बीएससी का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने बताया आपको। ये दोस्तों इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हुई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। इसके चेयरमैन हैं करंट टाइम पर एस रवि। कौन है? एस रवि हैं इसके करंट टाइम पर चेयरमैन। क्लियर है। एचडीएफसी बैंक आया है, इसके बारे में भी जानिए। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी। इसके एमडी हैं आदित्य पुरी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जो आपको ये एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन दिख रही है, ये टैगलाइन जरूर याद कर लीजिएगा। टैगलाइन बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और दोस्तों मैंने आप लोगों की डिमांड पर इंडियन बैंक पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें बैंक जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक हैं उनके एमडी, सीईओ और टैगलाइन, उन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो वो वीडियो भी पाने का वही तरीका है दोस्तों, आप लोग बैंक सीईओ मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, और आप लोग आसानी से सभी बैंकों की टैगलाइन याद कर लीजिएगा। टैगलाइन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सीआरपीएफ वीर परिवार नाम का ऐप किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में सीआरपीएफ वीर परिवार नामक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, सीआरपीएफ वीर परिवार ऐप ये होगा क्या? जो सीआरपीएफ के जवान हैं जो शहीद हो गए हैं उनके परिवारों के बारे में ये ऐप होगा, एप्लीकेशन होगा, मोबाइल ऐप होगा। तो इसको लॉन्च किया है रामनाथ कोविंद जी ने। अभी मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि दिल्ली में वीरता दिवस मनाया गया था, सीआरपीएफ वीरता दिवस मनाया गया था जो कि 54वां था। ठीक है, तो उसी वीरता दिवस के अवसर पर रामनाथ कोविंद जी ने ये ऐप को लॉन्च किया है, वीर परिवार ऐप सीआरपीएफ का। ठीक है, तो वीरता दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा। सीआरपीएफ वीरता दिवस दोस्तों मनाया जाता है 9 अप्रैल को। ठीक है, सीआरपीएफ आया है, सीआरपीएफ के बारे में और थोड़ा सा जानिए। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके करंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल हैं राजीव राय भटनागर। कौन है? राजीव राय भटनागर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? तो पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू करने वाला दोस्तों वर्ल्ड का पहला सिटी बन गया है लंदन। कौन? लंदन बन गया है विश्व का पहला शहर जो कि पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू करेगा। अब ये पॉल्यूशन चार्ज जोन क्या है? तो ये दोस्तों एक ऐसी सुविधा है जिसमें 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन, अब सप्ताह के 7 दिन अल्ट्रा लो एमिशन जोन लागू किया गया है। अब इसमें होगा ये कि जितने भी वहाँ पर व्हीकल्स होंगे, वाहन होंगे जो चलेंगे, तो उनके लिए एक क्राइटेरिया दिया गया है कि इससे ज़्यादा वो एमिशन नहीं कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा वो उत्सर्जन करते हैं, एमिशन करते हैं, तो फिर उन पर चार्ज लगेगा या फिर उन गाड़ियों को बैन कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ही वहाँ के वाहनों को चलना होगा उस रोड पर, और ऐसा पॉल्यूशन जोन लागू करने वाला ये विश्व का पहला शहर बन गया है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 17वें मीना MENA विश्व आर्थिक मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17वें MENA वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया दोस्तों अभी हाल ही में जॉर्डन में। कहाँ पर? जॉर्डन में किया गया है MENA वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 17वां आयोजन। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, ये पहले मीना का अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। MENA का मतलब होता है दोस्तों मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका।
क्या होता है, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अब इसको ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया दोस्तों कि ये जो MENA है यानी कि मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका है, वो जो एरिया है उसमें इन 3 मुद्दों पर, 3 टॉपिक पर आधारित कुछ डिसीजन लिए जाएँ, डिस्कशन किए जाएँ। ठीक है, वो 3 मुद्दे कौन हैं, 3 टॉपिक कौन कौन है? एक तो नौकरी के अवसर पैदा करना वहाँ पर, ठीक है। दूसरा, जो अरब महिलाएं हैं, अरबियन महिलाएं होती हैं, वुमेंस होती हैं, उनको सशक्त बनाना, और इसके साथ ही वहाँ के कॉम्प्लेक्स स्टार्टअप को और ज़्यादा बढ़ावा देना। कौन से? कॉम्प्लेक्स स्टार्टअप्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो यानी कि ये इन्हीं 3 मुद्दों पर बेस्ड थी। ठीक है, तो अब आया है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसके बारे में भी जान लीजिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, और किसने किया था? क्लाउस श्वाब ने, और यही इसके चेयरमैन हैं करंट टाइम पर, क्लाउस श्वाब। और अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कोलोगनी, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर? कोलोगनी, स्विट्ज़रलैंड में है WEF का हेडक्वार्टर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि इस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की। तो अभी हाल ही में गूगल ने दोस्तों स्टार्ट किया है ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला ड्रोन डिलीवरी सेवा सर्विस। ठीक है, गूगल की जो स्वामित्व वाली कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसी ने ये स्टार्ट किया है अपना पहला ड्रोन डिलीवरी सर्विस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसने स्टार्ट किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। मैप में देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, यहाँ के PM स्कॉट मॉरिसन, यहाँ की संसद का नाम पार्लियामेंट, और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। गूगल के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, और गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज़ बैंक यानी IOB का MD और CEO किसे बनाया गया? तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नए MD और CEO दोस्तों नियुक्त किए गए हैं कर्णम शेखर। कौन? कर्णम शेखर, यानी कि B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये दोस्तों 1 जुलाई 2019 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। करंट टाइम पर ये क्या है? तो करंट टाइम पर ये देना बैंक आप लोग सुने होंगे, तो उसके MD और CEO हैं। ठीक है, तो आगे 1 जुलाई से ये हो जाएंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD और CEO। ठीक है, तो इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो 1 जुलाई से ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सा देश यूट्यूब का सबसे तेज़ी से बढ़ता बाजार बन गया है? तो दोस्तों इंडिया बन गया है यूट्यूब का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बाजार। आप सभी को पता होगा इस समय इंडिया में एजुकेशनल को लेकर ही देख लीजिए आप लोग, सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन के ही फील्ड में यूट्यूब ने क्रांति मचा दी है। आप लोग ये जो चीज़ें देख रहे हैं ये सभी पॉसिबल है यूट्यूब के ही वजह से। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो अगर डाटा की बात करें तो पिछले 1 वर्ष में दोस्तों मोबाइल पर यूट्यूब में देखने वालों की संख्या इंडिया में 85% से भी ज़्यादा हो गई है। कितनी? 85% से भी ज़्यादा मोबाइल पे यूट्यूब पर देखने वाले हो गए हैं, व्यूअर हो गए हैं। और अगर यूट्यूबर्स की बात करें तो इंडिया में 1200 से भी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं ऐसे जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है अपने आप में। तो इंडिया है यूट्यूब का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बाजार। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा बैंक व्हाट्सएप लॉन्च करने वाला विश्व का पहला इस्लामिक बैंक बना? तो अमीरात इस्लामिक बैंक दोस्तों व्हाट्सएप फीचर लॉन्च करने वाला यानी व्हाट्सएप चैट बैंकिंग सर्विस शुरू करने वाला विश्व का पहला इस्लामिक बैंक बन गया है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर्स के लिए चैट बैंकिंग सर्विस शुरू करेगा, और बहुत ही जल्दी ये शुरू करने वाला है। इससे क्या होगा? इससे चैट बैंकिंग सर्विस से जो कस्टमर होंगे वो अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन, डेली बैंकिंग के से जुड़े हुए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जान सकेंगे चैटिंग के माध्यम से, और कोई भी क्वेरी होगी उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो व्हाट्सएप फीचर लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक बन गया पहला? अमीरात इस्लामिक बैंक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसको विजडन लीडिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नामित किया गया? तो अभी हाल ही में विजडन लीडिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्तों स्मृति मानधाना को। किसे? स्मृति मानधाना को। इमेज में देख लीजिए, ये है स्मृति मानधाना। ये दोस्तों वुमेन वनडे में रैंकिंग में अगर बात करें तो ये टॉप पर हैं, और अगर T20 की बात करें तो इनमें इनका तीसरा स्थान है, यानी कि T20 रैंकिंग में ये 3rd पोजीशन पर है। अब ये तो थी विजडन लीडिंग की वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है, यानी मेंस में क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है ये भी जान लीजिए। तो वो कौन बना है? विराट कोहली। विराट कोहली लगातार तीसरी बार दोस्तों विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के
नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं दोस्तों विक्रम नाथ। कौन है? विक्रम नाथ। इससे पहले कौन थे? इससे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे छागरी प्रवीण कुमार। कौन थे? छागरी प्रवीण कुमार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे इससे पहले। अब विक्रम नाथ हो गए हैं। ये विक्रम नाथ कौन है? इमेज में देख लीजिए जस्टिस विक्रम नाथ को। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज रह चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये काफ़ी सीनियर जज थे। इनको अब नियुक्त कर दिया गया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई जी, उन्होंने ही इनके नाम की सिफारिश की थी। क्लियर है? आंध्र प्रदेश आया है तो इसके बारे में भी जान लीजिए। आंध्र प्रदेश मैप में देख लीजिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी होती है हैदराबाद, करंट टाइम पर है, आगे चलकर हो जाएगी अमरावती। चंद्रबाबू नायडू जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर सीएम, और ESL नरसिम्हन है यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल कादर बेंसलाह को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो अब्दुल कादर बेंसलाह को अभी हाल ही में अल्जीरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले की वीडियो में आपको बताया था कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति जो थे, प्रेसिडेंट जो थे अब्देलजिज बोuteflika, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है, 20 वर्षों बाद। तो 20 वर्षों बाद कोई ऐसा राष्ट्रपति बना है, नया राष्ट्रपति बना है अल्जीरिया का, और वो कौन बना है? अब्दुल कादर बेंसलाह। क्लियर है? तो अब्दुल कादर बेंसलाह अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब अल्जीरिया के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मैप में देख लीजिए अल्जीरिया को। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स होती है। यहाँ की मुद्रा यानी कि करेंसी होती है दिनार, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? अब्दुल कादर बेंसलाह। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच किसे नामित किया गया? तो एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट एथलेटिक कोच चुना गया है दोस्तों एनी नूरैनी को। किसे? एनी नूरैनी को चुना गया है। ये इंडोनेशिया की हैं और इनको शॉर्ट हेल रन कैटेगरी में चुना गया है। किस कैटेगरी में? शॉर्ट हेल रन कैटेगरी में इन्हें चुना गया है। एथलेटिक्स की ये कोच हैं दोस्तों, और इन्होंने एक हैं लालू मोहम्मद जोहरी, उनको 2019 का मलेशिया ओपन जो हुआ था उसमें एथलेटिक्स में चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाने में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। इसी वजह से इनको एनी नूरैनी को चुना गया है एशिया में 2019 का बेस्ट एथलेटिक कोच। क्लियर है इतना? इसको किसके द्वारा चुना गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो इनको चुना गया है दोस्तों एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा, यानी AAA द्वारा, एशियन एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा इनको चुना गया है। क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाइए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 कहाँ शुरू हुआ? बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 ये जो सैन्य अभ्यास हुआ था किन किन देशों के बीच हुआ था और कहाँ शुरू हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो भी चीज़ें याद हो मैंने आपको लास्ट डे की वीडियो में बताया था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है होम्योपैथी चिकित्सा की खोज किसने की? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके लिखिएगा। जिन लोगों का बेस्ट कमेंट होगा तो वो टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा नेक्स्ट डे। ठीक है, जो सबसे पहले 15 होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि लास्ट डे की वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके किन किन लोगों ने बेहतर तरीके से जवाब दिए हैं। उनके नाम हैं चांदनी, संगीता रावत, इंदु बाला, एहसान अली, मंटू कुमार, सूरज कुमार, परम सिद्धू, विवेक कुमार, विश्व दीपक कुमार, नेहा सिन्हा, प्राची पांडे, अर्पित भाटी, जिलानी मिर्जा, आलोक मिश्रा, प्रकाश कुमार। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर जरूर किया करो। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाने के लिए, और PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.